Good morning. How are you? So before I start speaking, मेरी आवाज आ रही? I am Manukul and I am from New Delhi, and I am basically a mind trainer, motivational speaker and success coach. So today in 2.5 hours, maybe 3 hours, we are going to learn many things. हम बहुत कुछ सीखने जा रहे हैं जो आपके स्कूल के करिकुलम में नहीं होगा, राइट? आपको इसके लिए अलग से प्रयास करना पड़ेगा, माइंडसेट बनाना पड़ता है. माइंडसेट की परिभाषा किसी किताब में लिखी हुई नहीं, उसके लिए किसी टीचर की जरूरत, किसी गुरु की जरूरत होती है. अगर मेरा माइंडसेट ही काम नहीं कर रहा है, आपके पास माइंड है लेकिन वो काम नहीं कर रहा है, इसका मतलब है आप किसी के पीछे जा रहे हो. आप कभी किसी दोस्त के पीछे जा रहे हो, आप किसी लड़के के पीछे जा रहे हो, आप किसी लड़की के पीछे जा रहे हो, तो दैट यू आर नॉट हैविंग अ माइंडसेट. तो जब तक माइंडसेट नहीं होगा, माइंडसेट दो शब्द है, एक है माइंड और दूसरा है सेट. तो आपको माइंड को सेट करना पड़ता है. इंजीनियर बनना है, यू हैव टू सेट अ माइंड. डॉक्टर बनना है, यू हैव टू सेट माइंड. और माइंडसेट के लिए गोल की जरूरत होती है. इफ यू डोंट हैव एनी गोल, योर माइंड विल नेवर सेट. मुझे सुबह 5 बजे उठना है. इफ योर माइंड इज सेट, माइंड अपने आप आपको 5 बजे सुबह उठा देगा. आपने कितनी बार अनुभव किया होगा कि आप रात में सोच के सोते हो कि सुबह मुझे 4 बजे उठना है, आप देखना 4 बजे के पहले ही उठ जाते हो. एम आई राइट रॉन्ग? बोलो ना, थोड़ा प्यार से बोलो ना. सो प्लीज अंडरस्टैंड, ऐसे ही जीवन में अगर आगे बढ़ना है तो आपको अपना माइंड सेट करना पड़ता है, राइट? और ऐसा नहीं है कि एक बार आपने माइंड सेट कर लिया तो सारी चीजें अपने आप आ जाएंगी. नो 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 नो, उसके लिए आपको सेल्फ इमेज की जरूरत पड़ेगी. बहुत लोग माइंड सेट कर लेते हैं कि मुझे इंजीनियर बनना है, मुझे डॉक्टर बनना है, मुझे आईएएस बनना है, लेकिन वो बन नहीं पाते. क्यों? क्योंकि उसकी अलाइनमेंट के अनुसार हमारा इमेज नहीं है. यानी मैंने सेट कर लिया माइंड अपना कि मुझे डॉक्टर बनना है, लेकिन मेरा जो बिहेवियर है, मेरा जो एटीट्यूड है, वो उसके साथ अलाइन नहीं है. अलाइन मतलब उसके जैसा नहीं है. मैं कपड़े पहनता हूं गरीबों जैसा और सोचता हूं कि मैं रिच बन जाऊंगा. इट इज नॉट पॉसिबल. मैं सोचता हूं कि मैं बहुत अमीर बन जाऊंगा, डॉक्टर बन जाऊंगा, आईएएस बन जाऊंगा, और मैं चलता हूं और दोस्त मेरे कैसे हैं, वो गरीब हैं. तो आपको इन सारी चीजों का प्रयास रोज करना पड़ेगा. इसलिए केवल सोचना एक छोटी क्रिया है, लेकिन सोचने के बाद एक्टिविटी में लाना वो सबसे इंपॉर्टेंट है. हमारे ड्राम और यही आके सब फेल हो जाते हैं. यहां इस पृथ्वी पे कोई ऐसा मनुष्य नहीं है जो सोचता नहीं है कि मुझे कुछ करना है, लेकिन वो कर नहीं पाता. कारण है अलाइनमेंट की कमी है. यू आर नॉट अलाइन्ड विथ योर गोल. आपका चलना, आपका उठना, आपका बैठना, आपका कपड़ा पहनना, आपका दोस्त, आपका समाज, आपकी किताबें, आपका टीवी, आपका मोबाइल, आपकी हर चीज उसके साथ जुड़ी होनी चाहिए. मेरी बात समझ में आ रही? इसलिए आज का जो सेशन है वो है चेंज योर बिहेवियर एंड चेंज योर लाइफ. आप जरा देखो नीचे क्या है पंच लाइन. द रिजल्ट्स आर द आउटकम ऑफ आवर बिहेवियर. और बिहेवियर का सीधा संबंध मेरे माइंडसेट के साथ. बिहेवियर का संबंध, बिहेवियर एक छोटा वर्ड नहीं है. मैं कैसे खाता हूं ये भी मेरा बिहेवियर, मैं कैसे कपड़े पहनता हूं ये भी मेरा बिहेवियर, मैं कैसे जूता रखता हूं, कैसे बाल रखता हूं, दैट इज ऑल माय बिहेवियर. आप बहुत सारे लोगों को देखोगे विराट कोहली जैसा बाल रख लिया है और सोचा कि मैं विराट कोहली बन जाऊंगा. इट इज नॉट दैट. वो केवल एक छोटा पार्ट है, लेकिन उसने विराट कोहली का डिसिप्लिन नहीं लिया, विराट कोहली की माइंडसेट नहीं ली, विराट कोहली की इमेज नहीं ली. तो केवल बाल रख लिया और कपड़े पहन लिए, दैट इज ऑल्सो नॉट गोइंग टू हेल्प. इसलिए आपको हर चीज में अलाइन करना पड़ेगा. यू हैव टू अलाइन इट. So you have to change the behavior, and until unless you are not changing the behavior, nothing is going to change. Nothing. इसलिए ध्यान रखना,
जरा देखो यहां पे 3 लोगों की फोटोग्राफ है, यू जस्ट सी। ये जो पहला फोटोग्राफ आप देख रहे हो किसी बहुत हैंडसम लड़के का है जो सोने की चेन पहना है, लेकिन क्या उसका नाम आपको मालूम? जोर से बोलो, क्या आप उसको पहचानते हो? उसके ठीक बगल में एक लड़की है जो बहुत डिजाइनर बैग और डिजाइनर कपड़े के साथ खड़ी है, बहुत सुंदर भी देखने में है। क्या आप उस लड़की को पहचानते हो? लेकिन उसके ठीक बगल में एक चेहरा है जिसको एक छोटा बच्चा भी पहचानता है। उसके पास कोई डिजाइनर ड्रेस नहीं है, उसके पास कोई भी ऐसा बाहर का आउटपुट नहीं है, बाहर की चीज नहीं है उसके पास। उसका नाम क्या है? दिस मीन्स व्हाट? कि केवल कपड़े पहन लेने से, केवल बाल को ठीक कर लेने से हम बहुत सक्सेसफुल नहीं हो सकते। हमारे लिए कंप्लीट पैकेज ऑफ बिहेवियर जरूरी है, कंप्लीट। उसमें कपड़ा भी आता है, उसमें मेरा चश्मा भी आता है, उसमें मेरी टाई भी आती है, उसमें मेरा जूता भी आता है, लेकिन केवल जूता पहन लेने से, केवल कपड़े पहन लेने से मैं सक्सेसफुल हो जाऊंगा, आई थिंक यू आर डे ड्रीमिंग। उसके लिए कंप्लीट पर्सनालिटी की जरूरत होती है। सो प्लीज अंडरस्टैंड दिस वेरी इंपॉर्टेंट थिंग कि अ ब्यूटीफुल ड्रेस कैन चेंज द आउटर पर्सनालिटी, बाहर की पर्सनालिटी ठीक कर सकती है, बट अ ब्यूटीफुल बिहेवियर कैन चेंज द एंटायर लाइफ। आप किसी से मिलने जाते हो, पहला जो इंप्रेशन होता है आपके कपड़े का होता है, आपके चेहरे का होता है, आपकी स्टाइल का होता है, लेकिन जैसे आप मुंह खोलते हो आपकी अंदर की स्टाइल समझ में आ जाती है, आपकी अंदर की पर्सनालिटी बाहर आ जाती है और आपका इंटरेस्ट खत्म हो जाता है। यार देखने में अच्छा है लेकिन कुछ है नहीं सब्सटेंस। लेकिन कोई ऐसा आदमी आपके जीवन में मिलता है जो कपड़े तो साधारण पहने हैं, लेकिन जब वो बोलने लगता है तो आपका इंटरेस्ट बढ़ जाता है। आप सोचते हो कि नहीं इसके साथ बात करना चाहिए। ऐसा कितनी बार होता है या नहीं? तो वहां उसको कहते हैं कि अंदर का ये बहुत स्मार्ट आदमी है और बाहर की चीज तो कभी भी बदल दी जा सकती है। पैसे का खेल है, अगर वो पैसा आ जाए तो यू कैन चेंज योर आउटर लुक। तो आपको दोनों को अलाइन करना पड़ेगा, दोनों। मैं नहीं बोलता हूं कि केवल बाहर से ही आप अच्छे बनो तो चलेगा, नहीं चलेगा। ये शायद काठ की हांडी एक बार चढ़ेगी, शायद आप एक बार किसी को इंप्रेस कर लो, लेकिन जीवन में वो आपके काम आएगा नहीं। इसलिए देखना, जितने फिल्म स्टार्स हैं उसमें बहुत कम फिल्म स्टार्स होते हैं जो बहुत सक्सेसफुल होते हैं, क्योंकि वो आते हैं बाहर का लुक लेके, लेकिन सब अमिताभ बच्चन नहीं बन पाते, क्योंकि अमिताभ बच्चन बनने के लिए अंदर से भी स्मार्ट बनना पड़ता है। और जो अंदर की स्मार्टनेस है, बाहर की स्मार्टनेस है, दोनों को जोड़ दो, दैट कॉल्स कंप्लीट पैकेज ऑफ बिहेवियर। तो until unless you are not changing all the things, both the things, nothing is going to happen in your life. So मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, you must understand this very important subject. So see this, until unless you are not changing the behavior, nothing is going to change. बहुत लोग बोलते हैं, बहुत लोग, majority of the people say कि यार जीवन में कुछ है ही नहीं, कल भी वैसा ही था, आज भी वैसा ही है, जीवन कुछ बदलता ही नहीं। प्लीज अंडरस्टैंड इट। अभी 2 दिन पहले मेरी बहन का हस्बैंड यानी मेरे जीजा जी मरे हैं और मैं आपके सामने खड़ा हूं। लोगों ने रोका, मैंने कहा नो, जाने वाला तो चला गया, मैं क्या करूंगा? मैं बैठ के रोऊं? मैं तुम्हारे सामने खड़ा हूं। हाँ जी, जो कर्म की बात है, दाढ़ी नहीं बन पाई है, आई गॉट इट। चूंकि वो 3रे 4थे दिन या 9वें दिन बनता है, वो संस्कार, वो कर्मकांड का बात है, वो मैं कर लूंगा, लेकिन मैं अपनी डिसिप्लिन और अपना कैरेक्टर और अपनी एक्टिविटी को नहीं छोड़ सकता। अब बहुत सारे रिश्तेदार बोलेंगे कि बहुत घमंडी है, इसको अपनी दीदी से प्यार नहीं है, तो उनका मुझे मुंह बंद नहीं करना, क्योंकि वो मेरा घर नहीं चलाते, वो मेरे जीवन को साथ नहीं देने वाले। ध्यान रहे, नरेंद्र मोदी की मां मरी, 2 घंटे तक वो नरेंद्र मोदी की अपनी मां के साथ थे और उसके बाद फिर काम में लग गए। रोना धोना ये सब बताता है कि आपको अभी भी पता नहीं है कि आप हो कौन, हु आर यू।
और जिस दिन ये पता चल जाएगा उस दिन आपके पास टाइम नहीं मिलेगा दूसरों के लिए कि भाई मैं दूसरों के ऊपर टाइम बर्बाद क्यों कर रहा हूं, बिकॉज दिस इज माई लाइफ। मैं अपने जीजा जी से 2 घंटे पहले मिल के आया हूं, ही वॉज वेरी फाइन, और 2 घंटे के बाद रात में 2 बजे हार्ट अटैक। उस दिन मैं सोचने पे मजबूर हो गया कि यार उनको हरिद्वार ले गया और देखना आज सब भूल जाएंगे। मतलब तुम्हारी याददाश्त केवल मरने के 10 दिन तक है। कितने लोग इस पृथ्वी पे आए और चले गए, कोई याद नहीं करता। और तुम सोचते हो कि सब लोग तुम्हें प्यार करते हैं, सब लोग तुम्हें इज्जत देते हैं, सब झूठी बात है। जब तक तुम हो अपने आप से बहुत प्यार करो, अपने बिहेवियर, अपने माइंडसेट पे काम करो, क्योंकि मरने के बाद तो सब मिट्टी में मिल जाएंगे। कोई नहीं याद करेगा, केवल तुम्हारा बिहेवियर याद रहेगा कुछ दिनों तक, वो भी कुछ दिनों तक याद रहेगा, देयर इज नॉट अ गारंटी। इसलिए मैं इस समाज के प्रति जो दायित्व है, मेरी वाइफ है, आई एम डूइंग माई जॉब, मेरा बेटा है, आई एम डूइंग माई जॉब, बट मैं अपने काम करूंगा। आम का पेड़ दे रहा है, अपने नहीं खाता, लोग खाते हैं। तो मेरे पास जब पैसा आएगा तो मेरी बीवी को मिल जाएगा। लेकिन सोचो मेरे पास पैसा ही नहीं है तो मेरी वाइफ को क्या मिलेगा। सोचो मेरे पास नॉलेज ही नहीं है तो मैं तुम्हें क्या दे पाऊंगा। तो अपने ऊपर काम करना है, ना मम्मी के ऊपर काम करना है, ना पापा के ऊपर काम करना है, ना दोस्तों के ऊपर काम। मैं तो बोलूं अपने ऊपर काम करोगे तो मां खुश हो जाएगी, अपने ऊपर काम करोगे तो पापा खुश हो जाएंगे, अपने ऊपर काम करोगे तो सारी दुनिया खुश हो जाएगी जो तुमको प्यार करते हैं। लेकिन तुम अपने ऊपर ही काम नहीं कर रहे हो, कोई खुश नहीं होगा। तो सारी चीज तुम्हारे से शुरू होती है, तुम्हीं पे खत्म हो जाती है। और तुमने क्या किया है, इतना लंबा रिश्ता बना लिया है, ये मेरा दोस्त है, ये मेरी गर्लफ्रेंड है, ये मेरी बॉयफ्रेंड है, ये मेरे पापा है, ये मेरी मम्मी है। अरे तुम हो, छोटा करो अपनी सर्किल, जो स्फीयर है ना उसको छोटा करके लाओ, मैं हूं। और अभी इस उम्र में तुम दूसरों के बारे में सोच के करोगे क्या, क्योंकि तुम्हें पैसा नहीं मिलने वाला। और एक बात याद रखना, अगर पॉकेट में पैसा नहीं है तो तेरा बाप ही तुझे नहीं पूछेगा। तू जिसको प्यार करता है ना, वो सब पैसे का खेल है, सब में पैसा लगता है। रेस्टोरेंट में जाओगे तो तुम्हारा चेहरा देख के वो मैकडोनल्ड्स नहीं देगा बर्गर, वो पहले बोलेगा एडवांस पैसा। तो बर्गर की चिंता मत करो, पैसे की चिंता करो, क्योंकि पॉकेट में पैसा है तो KFC भी दे देगा। PVR में भी टिकट पहले मिलता है एडवांस। अब उधार का नाटक सब खत्म हो चुका है। I'm right or wrong? You are living in a globalized world and you are not understanding it। और पैसा किसके पास आएगा, जिसके पास बेस्ट बिहेवियर है। आपको मालूम, लक्ष्मी और सरस्वती दोनों बहनें हैं, जुड़वा बहन है। अगर तुम लक्ष्मी की पूजा करोगे तो सरस्वती रूठ जाएगी, और दोनों में 36 का आंकड़ा है। लेकिन अगर सरस्वती की पूजा करोगे तो लक्ष्मी को झक मार के आना पड़ेगा। इसलिए ज्यादा पैसे के पीछे मत भागो, योग्यता के पीछे भागो, स्किल के पीछे भागो कि मुझे क्या अच्छा लगता है, व्हाट आई शुड डू, मुझे क्या करना चाहिए। नाचना अच्छा लगता है, नाचो। गाना अच्छा लगता है, गाओ। बोलना अच्छा लगता है, बोलो। मैं बोल के 10 लाख रुपए महीने कमाता हूं, मेरे को और कुछ नहीं आता। बचपन से बोलता था, 6th क्लास से मैं डिबेट करता था अपने स्कूल के परफॉर्मेंस में, अपने डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, यूनिवर्सिटीज में, एंड आई स्टार्टेड टॉकिंग। मेरी मां बार बार बोलती थी कि तू अच्छा बोलता है, बोलना बंद मत करना। और मुझे एक लड़की मिली 8th क्लास में, मेरी गर्लफ्रेंड, वो क्या बोलती है, बहुत बोलते हो। मैं चुप हो गया। यानी मेरी मां का कद अपनी गर्लफ्रेंड के सामने मैंने छोटा कर लिया। मैंने सोचा मम्मी शायद झूठ बोलती है, वो लड़की शायद सच बोलती होगी। मैं बीमार हो गया। मेरी मां ने कहा तू बोलता क्यों नहीं। मैंने कहा था ना तुझे बोलने के लिए, तू आया है बोलने के लिए इस पृथ्वी पर। सब आदमी अपने काम के लिए आया है। मैं यहां बोलने के लिए आया है, कोई गाने के लिए आया है, कोई नाचने के लिए आया है, कोई क्रिकेट खेलने आया है, कोई फुटबॉल खेलने आया है, कोई टीचर बनने आया है। अरे सब अपने काम के लिए आए हैं। तो तू अपने आप से पूछ ना, तुझे क्या अच्छा लगता है। तुम पापा से पूछ रही हो मैं क्या करूं पापा। पापा को पता होता तो वही नहीं कुछ कर लेते। टीचर मैं क्या करूं, टीचर को पता होता तो वही नहीं कुछ कर लेते।
तेरे बारे में किसी को नहीं पता। किसको पता है मालूम? तुमको पता है। मेरे बारे में मुझे पता है, मेरे बेटे के बारे में मुझे नहीं पता कि वो क्या करेगा। मेरा बेटा 98% नंबर लाया +2 के एग्जाम में, तो बायोलॉजी में भी 98% था, इंग्लिश में भी 98% था। तो मैंने उसका मेडिकल में एलएम्स में एडमिशन करा दिया बिना उससे पूछे कि भाई सबसे ज्यादा नंबर उसका बायोलॉजी में आया है तो डॉक्टर ही बनेगा। मैं कहा कि 45,000 रुपये में तेरा एडमिशन करा दिया। मेरे घर के बगल में एलएम्स था दिल्ली में। वो अपनी मम्मी से रोने लगा, बोला मैं जानता था जैसे पापा नंबर देखेंगे मुझे डॉक्टर बना देंगे, इसीलिए मैं बायोलॉजी में नंबर नहीं लाता था। पापा को बायोलॉजी दिखा, इंग्लिश नहीं दिखा। इंग्लिश में भी 98 नंबर आए। मुझे डॉक्टर नहीं बनना, मुझे टीचर बनना है। ये हैवेल्स फैन देख रहे हो? हैवेल्स का फैन देखते हो? हैवेल्स नाम देखा? हैवेल्स रिटायर हो गया, 60 साल की उम्र, घर में उसका मन नहीं लगता था, तो उसने अपने बगल के घर में एक इलेक्ट्रिकल दुकान थी, वो जाके खरीद लिया। बोला इसमें कम से कम दिन भर तो बैठूंगा। वहां बैठते बैठते उसको याद आने लगी, चूंकि वो इंजीनियर था, वो कुछ न कुछ बनाने लगा। अब देखो कैसे सब भाग्य बदलता है। एंड हवेली प्रसाद नाम था उसका, वो हो गया हैवेल्स। तुमको लग रहा होगा कोई जर्मनी का आदमी है हैवेल्स, क्या सुंदर नाम। अरे हवेली प्रसाद है, वो इंडियन है, मामूली रिटायर्ड टीचर, और वो फिजिक्स का टीचर था, और उसको बैठ के मन नहीं लगता था, तो उसने रिटायरमेंट के पैसे के बाद थोड़ा सा एक बगल में दुकान खरीदा, उसके बाद एक फैक्ट्री खरीदी। उसके बाद देखो आज पूरी दुनिया में हैवेल्स कहां है, फिलिप्स को चैलेंज दे रहा है, ओरिएंट को चैलेंज दे रहा है, और आज वो कंपनी करीब करीब 32,000 करोड़ की कंपनी है, और अभी भी हवेली प्रसाद जिंदा है। 85-90 साल के हो गए, लेकिन अभी मरने का कोई स्कोप नहीं लगता। तुम उनको मिलोगे, देखोगे तो चेहरे पे चमक है, वो 32,000 करोड़ की चमक है, पावर की चमक है, पैसे की चमक है। अभी भी नहीं मरना है, अभी भी वो दुकान पे जाते हैं, अभी भी ऑफिस में जाते हैं। 90 साल का आदमी, उनका बेटा देख रहा है, उनके लोग देख रहे हैं, लेकिन ही इज नॉट सेटिस्फाइड, ही इज नॉट हैप्पी, ही इज स्टिल वर्किंग। तो तुम्हारा रिजल्ट अच्छा नहीं है, योर बिहेवियर इज नॉट वेरी गुड। लोग बोल रहे हैं तुम्हें, अरे बदलता क्यों नहीं है, अरे बदलता क्यों नहीं। तुम बोलते हो मैं क्यों बदलूं, नहीं बदलूंगा, क्या कर लोगे। अरे व्हाट आर यू डूइंग। ये लोग तुम्हें मदद कर रहे हैं, इसलिए प्लीज अंडरस्टैंड व्हाट इज रिटन। मेरे साथ बोलो, आर मीन्स रिजल्ट। तो रोज पूछो, मैं तो हर घंटे पूछता हूं, एम आई हैप्पी विथ माई रिजल्ट्स। मेरे साथ बोलो, एम आई हैप्पी विथ माई रिजल्ट्स। और 99% टाइम यू विल फाइंड यू आर नॉट हैप्पी। इस पृथ्वी पे कोई खुश नहीं है, फिर भी कुछ करता नहीं है। पता है क्या करता है? बॉब प्रॉक्टर, मैं उनका शिष्य हूं। बॉब प्रॉक्टर हैज सेड सेवरल टाइम्स कि मनुष्य का जब मन नहीं लगता तो टीवी देखने लगता है, मनुष्य का जब मन नहीं लगता तो रील्स देखने लगता है, मनुष्य का जब मन नहीं लगता है तो सो जाता है, मनुष्य का जब मन नहीं लगता तो दारू पीने लगता है, मनुष्य का जब मन नहीं लगता तो पान की दुकान पे जाके सिगरेट और पान खाने लगता है। अरे दिस इज नॉट द वे टू चेंज द रिजल्ट्स। टाइम पास कर रहे हो। अगर तुम्हारा मन नहीं लग रहा है तो मेरे को फोन करो, बिकॉज मैंने रियल चेंज किया है। अगर तुम्हारा मन नहीं लग रहा है तो किसी टीचर से बात करो कि सर आई एम नॉट एंजॉयिंग, व्हाट शुड आई डू। तो तुम चले जाते हो टीवी देखने। अच्छा, टीवी में भी तुम अपनी फोटो नहीं देख रहे हो, तुम शाहरुख खान को देख रहे हो। तुझे देखा तो ये जाना सनम। और लड़का क्या बोल रहे हो? ओ माय गॉड, क्या हैंडसम लगता है। अरे तुम हैंडसम नहीं हो, तुम किसी और को बोल रहे हो हैंडसम। हमारे करो, तुम और की तारीफ कर रहे हो। तुम्हारा कुछ नहीं होगा क्योंकि तुम दूसरों के बारे में सोच रहे हो। तुझे देखा तो ये जाना सनम। वो लड़का क्या बोल रहा है मालूम लड़की को? तुझे देखा तब जाना, नहीं तो बेवकूफ नंबर 1 था। लड़का बोल रहा है लड़की को 9th क्लास में, तुझे देखा तो ये जाना सनम, प्यार होता है दीवाना। प्यार में कितना मजा है डार्लिंग। अब वो लड़की तो बड़ी खुश हो जाती है जब लड़का को ये बात बोलता है लड़की को, तो देख रहा है लड़की का चेहरा कि गया
1 विकेट गिरा। कभी लड़की देखना तुम्हारे साथ नहीं आएगी, वो देखना एकदम कुटिल मुस्कान। अब वो लड़की क्या सोच रही मालूम? तुम बोल रहे हो लड़की को अब यहां से कहां जाए हम, तो लड़की बोलती मन में कहां जाओ हम? हॉस्पिटल नहीं तो जेल। लड़की पहले ही समझ जाती है कि हॉस्पिटल जाने का प्रोग्राम कर लिया मेरे पीछे आके। तुम्हारे बोलो ना। अब देखो मैं एक्सपीरियंस्ड आदमी हूं और मैं तुम्हारे बाप जैसा ही हूं, तो बाप भी उसी गड्ढे में गिरा प्यार के, अब बेटा भी गिरने के लिए तैयार है। तो बाप बोलता इधर आ, मैं गिर चुका हूं, तुम गिरेगा नहीं, दांत हाथ तोड़ेगा। लड़कियों को जानते नहीं हो, मैं जानता हूं, संभाल के। पता है लड़की को देख के लड़का क्या बोलता है? सर वो देखिए हंस रही है। तो क्या करे, रोए? लड़की को हंसने के लिए बनाया है। तुम क्या बोल रहा? नहीं सर मेरे को देख के हंस रही है। बेवकूफ आदमी, वो जिसको देखेगी उसी को हंसेगी। और लड़का क्या बोलता है मालूम? हंसी तो फंसी। तो वो नहीं फंसी, तू फंसा। आज तक लड़की कोई फंसी है? बेवकूफ आदमी। बोलो ना सर, ध्यान से देखना, मेरे साथ बोलोगे। रिजल्ट इज, इफ रिजल्ट हैज हैपेंस yesterday and you're not happy, change it. तो पहले क्या करना है? रिजल्ट को देख के बोलना है। इफ आई, मेरे साथ बोलो, रात में सोते समय तुम एक ही चीज बोलोगे, एम आई हैप्पी विथ माई रिजल्ट्स? मैं आपसे हाथ जोड़ता हूं, आप मेरे बेटे जैसे हो। रोज अगर अपने रिजल्ट को तुमने देखना शुरू कर दिया तो देखना तुम 15 दिनों के अंदर तुम्हारा चेहरा कैसे चमकने लगता है बिना फेयर एंड लवली के। मेरा चेहरा देखो, आई सी ऑल द टाइम माई रिजल्ट्स। तुम किसी और को देख रहे हो, मैं जब चलता हूं तो अपने आप को देखता हूं कैसे चल रहा हूं। मैं अपने कपड़े को अपने आप को देखता हूं, मैं कैसे लग रहा हूं, मेरी टाई कैसी लग रही है। और लड़कियां ये काम करती है, लड़के नहीं करते। लड़कियां आईने में 50 बार देखती है अपना चेहरा, उसके बाद घर से निकलती है। तुम लड़कियों के पीछे कुछ भी पहन के निकल लेते हो, कभी नहीं इज्जत मिलेगी। ध्यान रखना, थोड़ा रुको, यू डोंट बी इन हरी। इसलिए रोज रात में पूछना है रिजल्ट को। अब क्या पूछना है? लेट्स सी, क्या पूछ रहे हो? जरा ध्यान से देखो। ये लड़की देखो क्या कर रही है, ये लड़की बदलना चाहती है, ये लड़की बाहर निकलना चाहती है। सामने एक छोटी सी लोहे की जीवन चेन है, दीवार है, उसको तोड़ नहीं पा रही है, लेकिन सोच रही है मैं बाहर आऊंगी। अरे कुछ नहीं आ पाओगे। यू डोंट अंडरस्टैंड द साइकोलॉजी ऑफ थॉट्स एंड द माइंड। जरा देखो वहां क्या लिखा है, मेरे साथ बोलोगे। आई नेवर चेंज एनीथिंग बाय फाइटिंग एग्जिस्टिंग रियलिटीज। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब बड़ा सीधा है, मेरे साथ बोलो। मैं आज की रियलिटी को सोच के कुछ नहीं बदल सकता। अब तुम क्या कर रहे हो मालूम? जितने लोग इस पृथ्वी पे हैं वही कर रहे हैं। मैं क्या करूं सर, मैं फेल हो गया। अब 24 घंटे ही बोल रहे मैं फेल हो गया, पापा क्या बोलेंगे। यू आर फाइटिंग। तुम फेल हो गए, तुम्हारे पास पैसा नहीं है, तुमको अच्छा नहीं लग रहा है, यू डोंट थिंक। आपको सोचना नहीं है अरे अभी बादल है, अभी सूरज आ जाएगा, अभी बारिश बरस जाएगा। तुम देखो इस पूरे ब्रह्मांड को, कोई चीज स्थिर नहीं है, तो तुम्हारा रिजल्ट कैसे स्थिर रहेगा? आज पैसा है, कल पैसा नहीं है, कल पैसा नहीं है, परसों आ जाएगा। तुम चेंज करो। आई थिंक यू आर नॉट चेंजिंग। तुमने पकड़ लिया। तुम सीधे बोलो, आई एम नॉट हैप्पी विथ माई रिजल्ट्स एंड आई एम विलिंग टू चेंज इट। बस रास्ते बनने शुरू हो जाएंगे। तो बोलो मत मैं गरीब हूं। 24 घंटे बोलते रहते सर मैं बहुत गरीब हूं, सर मेरा नंबर खराब हो गया, सर मेरे पापा प्यार नहीं करते, सर मैं क्या करूं, मुझे समझ। अरे डोंट स्टॉप टॉकिंग लाइक दिस।
ये बोलोगे तो तुम कुछ भी कर पाओगे। तुमको आंख दिया गया है इसी के लिए, तुम अपने रिजल्ट देख लिए, फेल हो गए, मन में बोलो ओके जी आई फेल्ड, आई एक्सेप्ट इट। देखो क्या लिखा है, मेरे साथ बोलो, टू मेक चेंजेस आई हैव टू क्रिएट अ न्यू मॉडल टू मेक ओल्ड मॉडल ऑब्सोलीट। मतलब तुम जो भी आज हो रहा है तुम्हारे साथ, वो आज की कंडीशंस है, तुम उसके बारे में सोचो मत, देख लो केवल कि क्या है, और फिर उसको रिपीट नहीं करो, और उसकी जगह पे कुछ नया करने की कोशिश करो, सो दैट को पुराना है वो बदल जाए। कोई मकान तुम खरीदते हो, वो मकान तुम्हें पसंद नहीं है, तो करते क्या हो, उस मकान को बुलडोजर से गिरा के नया मकान बनाते हो। हमारा इधर तुम्हारी सोच गरीबी की है, उसको सोच के छोड़ो, वो गरीबी ने कुछ नहीं दिया तुम्हें। बिल गेट्स वाली अप्रोच लेके आओ। बिल गेट्स ने क्या कहा, मैं गरीब हूं, मैं नहीं गरीब, मैं गरीब पैदा हुआ क्योंकि मेरा बाप गरीब था, इसलिए लोगों ने कहा कि मैं गरीब हूं, इसमें मेरा कोई कसूर नहीं। बिल गेट्स की ऑटोबायोग्राफी पढ़ो, मैं गरीब हूं इसमें मेरा कोई कसूर नहीं, मैं गरीब मरूंगा तो केवल मेरा ही कसूर है। ये मैं नहीं बोल रहा हूं। तुम आज फेल कर रहे हो, तुम्हारा कसूर हो सकता है, नहीं हो सकता है, तुम्हारे दोस्त हो सकते हैं, तुम्हारा घर हो सकता है, तुम्हारा स्कूल हो सकता है, तुम्हारे टीचर्स हो सकते हैं, तुम्हारी सरकार हो सकती है, लेकिन अगर तुम अभी की स्थिति को बदलना चाहते हो तो तुम सरकार को, टीचर को, स्कूल को, पापा मम्मी को मत बदलो, तुम अपने आप को बदल डालो। इधर जा रहे थे, मैं इधर चलूंगा। जिस दोस्त के साथ बैठता था नहीं बैठूंगा। मैं शराब पीता था, मैंने शराब छोड़ दिया। कैसे छोड़ा? इसी को देखो, ये मेरे कमरे में लिखा हुआ, और ये लिखा किसने है? बकमिंस्टर फुलर। मेरे साथ बोलो, बकमिंस्टर फुलर। ही वॉज अमेरिकाज नंबर 1 आर्किटेक्ट। आर्किटेक्ट का मतलब जो बिल्डिंग के नक्शे बनाता हो, जो ब्रिजेस के नक्शे बनाता हो, जो मॉल्स के नक्शे बनाता हो, बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स के नक्शे बनाता हो, उसने कहा जो नक्शा मुझे पसंद नहीं आता मैं उसको बदल देता हूं। तो तुमको कोई चीज अच्छी नहीं लगती है, बदल दो। इसे पूछने की किसकी जरूरत है? न सरकार के ऑर्डर की जरूरत है, न पेरेंट्स के ऑर्डर की जरूरत है, न टीचर के ऑर्डर की जरूरत है। मुझे शराब अच्छा नहीं लगा, मैंने छोड़ दिया। मुझे सिगरेट पिया, अच्छा नहीं लगा, खांसी होने लगी, कफ होने लगा, मैंने छोड़ दिया। गुटखा खाया, दांत खराब हो गया, डॉक्टर ने कहा दांत झड़ जाएगा, मैंने छोड़ दिया। आपको पता लगाना है कि कौन सी चीज आपके जीवन को रोक रही है, कौन सा दोस्त आपको रोक रहा है, कौन सा रिश्ता आपको रोक रहा है, उसको छोड़ दो। पहला स्टेप। मैंने क्या किया? सिगरेट छोड़ने के लिए सिगरेट छोड़ा नहीं, मैं उस दोस्त के साथ बैठने लगा जो सिगरेट पीता नहीं था। वो बार बार बोलता था सिगरेट मत पियो, लो दोस्ती चाहिए, सिगरेट चाहिए। मैंने कहा दोस्ती चाहिए, मैंने सिगरेट छोड़ दिया। मैंने शराब कैसे छोड़ा? जो शराब नहीं पीते थे उनसे दोस्ती कर ली। शराब वो पीते नहीं थे, मुझे खुद शर्म आने लगी, मैंने छोड़ दिया। मुझे गरीबी से नफरत था, मैं अमीर दोस्त बना लिया। आप देख के कुछ सीखते हो तो सामने क्या है? व्हाट यू आर सीइंग, व्हाट यू आर वॉचिंग। तुम गरीबी देख रहे हो, तुम बीमारी देख रहे हो, चारों तरफ देखो समाज में क्या फैला हुआ है, और तुम उससे सीखते नहीं हो। तुम बोलते हो मैं कैसे जाऊं? अरे कमल का फूल देखा है, वो कीचड़ में रहता है, वो तो जगह नहीं बदलता, और वो किसी से शिकायत भी नहीं करता, लेकिन वो खिलता है। और तुम मेरा कमल का फूल उठा के देख लो, उसमें कीचड़ कहीं लगा नहीं, लगता भी नहीं। और उसका दोस्त कौन है? सूरज। और सोचो सूरज कहां है? सूरज गया वो बंद हो जाएगा, सूरज आया फिर खिल जाएगा। दोस्ती कहां किया उसने? वो किसी आदमी से नहीं किया, वो किसी अपने कीचड़ के किसी दोस्त से नहीं कर लिया, गरीब से। उसने ना 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 ना, मैं ये नहीं बनना चाहता हूं, आई डोंट वांट टू बिकम लाइक दिस, आई विल क्रिएट अ फ्रेंडशिप विद द टॉप एंड यूनिवर्सल पावर। तो तुम्हें भी तो ही करना है, कोई रॉकेट साइंस थोड़ी है, सिंपल साइंस है। मुझे जो अच्छा नहीं लगता है उसका लिस्ट बनाऊंगा, और एक एक करके टाइम बाउंड, इस सप्ताह ये छोड़ूंगा, अगले सप्ताह ये छोड़ूंगा, अगले सप्ताह ये छोड़ूंगा, एक पूरा प्रोग्राम रहेगा 90 डेज का, एंड आई लिव इट।
अब मैं नहीं जाऊंगा लोगों के सर्टिफिकेट पे, लोग बोलेंगे तू बदल रही है, बोले थैंक यू जी, यही तो तू सुनना चाहती थी। देख रहा दोस्त आके बोलेंगे ये लड़की बदल रही है, अपने आप को बहुत बदला हुआ महसूस करती हो, अपने आप को बहुत बना रही हो, अपने को देखो बन रही है अपने आप को, तो बोले ये बनना ही तो मेरा काम है, तूने ठीक समझा, मैं बन ही रही हूं, मैं आईएएस बन रही हूं, मैं डॉक्टर बन रही हूं, मैं गरीब नहीं बन रही हूं तेरे साथ रह के। आपका काम बनना है, यू हैव टू क्रिएट योर लाइफ, सो तुम ठीक ही तो सोच रहे हो। देखने गांव में लोग बोलते हैं अपने आप को बनता है, बनने का अंग्रेजी में बोलते हैं क्रिएशन, यू आर क्रिएटिंग, वो ठीक बोल रहा है। तो उसको जाके धन्यवाद दो, वाई गॉड आप मेरे को अच्छा देख रहे हो, यू आर गिविंग मी गुड फीडबैक, तू तो अच्छा दोस्त है मेरा, कीप वॉचिंग एंड गिव मी द फीडबैक। प्लीज अंडरस्टैंड, जो तेरी क्रिटिसाइज करता हो, जो तेरे को तारीफ नहीं करता हो, उसको एक दो दोस्त बना लो, तुम्हारा काम हो गया। वो हर चौराहे पे आके तुम्हें गाली देगा, तुम बोलो थैंक यू जी। आप उसके साथ क्यों बैठे हुए हो जो तेरी बात तेरे पॉकेट को खाली कर देता है, तेरी तारीफ के पुल बनाता रहता है और सब कुछ ले लेता है, और फिर तेरे पास कुछ बचता ही नहीं। इसलिए प्लीज अंडरस्टैंड, मेरे साथ फिर से बोलो, आई नेवर चेंज एनीथिंग बाय फाइटिंग existing realities. If I want to change anything, I will create a new model to make existing model obsolete. मैं कुछ नया करूंगा जिससे पुराना अपने आप भाग जाए, नया रहे। क्योंकि देखो मन में दो ही चीज रहता है, या तो पुराना वाला रहेगा या तो नया वाला रहेगा। एक म्यान में दो तलवार नहीं रहती, तो या तो नया रहेगा या तो पुराना रहेगा। तो तुमने जब नया बना दिया, कोई नया मॉडल अपने माइंड में बना दिया, नई थॉट, नया माइंडसेट, नया इमेज बना लिया, तो पुराना अपने आप भाग जाएगा। पुराने की चिंता मत करो, गरीबी भाग जाएगी। अगर तू रिच बोलने लगा, आई एम रिच, आई एम गोइंग टू बी रिच, तो पॉवर्टी रहेगी नहीं। किसी ने धीरू भाई अंबानी से पूछा कि तुम रिच कैसे हो गए, तुमने कहा मुझे गरीबी से नफरत थी इसलिए अमीर बन गया। तो तुम्हें नफरत करना पड़ेगा जो नहीं चाहते हो। शराब से नफरत थी इसलिए मैंने शराब छोड़ दिया, सिगरेट से नफरत थी मैंने छोड़ दिया। तो जिससे नफरत होगी वहां तुम नहीं रह सकते हो, रह सकते हो। गंदगी से नफरत है इसलिए मैं स्वच्छ हो गया, बीमारी से नफरत है इसलिए मैं स्वस्थ हो गया। तो आप क्रिएट करो कि किससे नफरत है। आदमी से नफरत मत करो, आदमी के व्यवहार से नफरत करो, उसके बिहेवियर से नफरत करो, उसके माइंडसेट से नफरत करो। आप देखना अपने आप सब कुछ बदल जाएगा। तुम्हें किसी से नफरत आदमी से करने की जरूरत नहीं। आदमी से करके करोगे क्या? चारों तरफ तो वही मिलेंगे, चारों तरफ तो गरीबी दिख रही है, तो गरीबी से प्यार मत कर लेना। बोलो ना, मैं दोनों देख चुका हूं, गरीबी भी अमीरी भी। मुझे अमीरी में ज्यादा मजा आता है इसलिए मैंने गरीबी छोड़ दिया। तुमको गरीबी में ज्यादा मजा आता है इसलिए अमीरी पकड़ते ही नहीं। मैं गरीब रह के देख चुका हूं, बहुत मजा नहीं आया। एक एक पैसे के लिए तरसा हूं, मजा नहीं आया। मां को मरते हुए देखा है, पापा को मरते हुए देखा है। मेरी मां को कैंसर हो गया था और उस कैंसर में मैंने देखा, मैं छोटा था, आप ही की उम्र का होगा, शायद 7th 8th क्लास में होगा। मैंने देखा मेरी मां को किसी ने बचाया नहीं, मेरी मां को मारने के लिए छोड़ दिया। तुम बोलती हो बहुत प्यार है लोगों को, जहां पैसे की बात आती है सब प्यार दम तोड़ देता है। जहां पैसे की बात आएगी ना, प्यार दम तोड़ देगा। प्यार की औकात नहीं है पैसे के सामने टिकने की। तो प्यार भी अच्छा लगता है जब पॉकेट में पैसे। गरीबी का प्यार कोई पसंद नहीं करता। मेरी मां को कैंसर के लिए छोड़ दिया। मेरी बहन प्यार करती थी, बेटी प्यार करती थी मेरी मां को, उसका हस्बैंड प्यार नहीं करता था। 3 एकड़ जमीन था, मेरा बाप चाहता तो अपनी बीवी के लिए बेच सकता था। 1 एकड़ बेच देता, 1 कट्ठा बेच देता, मां बच जाती, लेकिन उसने नहीं बेचा। शायद इंतजार कर रहा था मां मर जाए तो दूसरी शादी कर ले। देखा आपने? मैं तो लड़कियों को बोलता हूं, पागल वगल मत बनो, लड़कों को जानती नहीं। अभी देखो चारों तरफ टीवी और चारों तरफ इंस्टाग्राम में भरा पड़ा है कि लड़के ने शादी किया छोड़ दिया,
पता है लड़का को क्या चाहिए? तुम्हारा शरीर चाहिए। खुल के बोल रहा हूं, कोई नहीं बताएगा तुम्हें। लड़का कभी किसी लड़की से प्यार नहीं करता। लड़का केवल लड़की के शरीर को चाहता है, और जिस दिन तुम्हारा शरीर उसे मिल गया, सेकंड डे से नफरत हो जाएगी तुमसे। मेरी बात समझ में आ रही? इसलिए थोड़ा सा दूरी बना के रखो लड़कों से, क्योंकि वो तेरे शरीर के नजदीक आना चाहता है। अब इट इज योर रिस्पॉन्सिबिलिटी कि तुम डिस्टेंस बना के रखो। कोई रिश्ता हो, मैं मजाक नहीं कर रहा हूं। चारों तरफ न्यूज देख रही हो, चारों तरफ लड़कियों के साथ क्या क्या हो रहा है, इतनी सरकार तुम्हारे साथ है, इतनी पुलिस तुम्हारे साथ है, कोर्ट तुम्हारी मदद कर रही है, फिर भी लड़कियों की स्थिति नहीं सुधरी। तो इसमें लड़कों का कोई कसूर नहीं है। लड़का तो लड़की के नजदीक आना ही चाहेगा। अरे उसका मेंटालिटी है, वो तुम्हारे नजदीक आना चाहेगा। तुमने अपने आप के साथ क्या किया? तुम क्यों गए उसके नजदीक? किसने कहा था? अभी मैं एक स्कूल में था, छत्तीसगढ़। तो एक लड़की आई मेरे पास, 10th क्लास की। उसने कहा, सर पिछली बार भी आप आए थे, हमसे मिले नहीं, हम लोगों से, 10th के बच्चों से। तो मैंने कहा मेरी गलती नहीं है, तुम जाके प्रिंसिपल को बोलती, मैं मिलता, 11th से मिला, 12th से मिला, तुमसे भी मिलता। वो इतना जिद करने लगी लड़की कि मैं ही गया प्रिंसिपल के पास। अब रेजिडेंशियल स्कूल है, तो मैंने कहा डिनर के बाद हम लोग मिल लो। तो प्रिंसिपल मुझे जानती थी, प्रिंसिपल ने कहा मिल लो। अब देखो क्या हो रहा है, वो मिलना क्यों चाहती थी? उसको मेरे से नहीं मिलना था, किसी लड़के से मिलना था। क्योंकि हॉस्टल में 8 बजे के बाद कोई लड़का लड़की मिल नहीं सकते। मैं क्लास के लिए आया। अब देखो उसके बैठने का ढंग कैसा है, लड़की कहां बैठी है, लड़का कहां बैठा। मैं एक्सपीरियंस आदमी, मैं सब समझ गया हरकत। मैंने कहा लड़कियां जा रही है इधर से, तुम इधर से निकलो। बोली सर आप तो है ना साथ में, मेरा घर इधर है, मैं आप ही के साथ चलती हूं। मेरे को तभी मेरा दिमाग खटका। मैंने कहा चलो ठीक है। मैंने कहा तुम मेरे साथ मत चलो, मेरी वाइफ भी साथ में है, ये गो एंड टॉक, धीरे धीरे आओ, लड़के जा रहे हैं, मैं लड़कों के साथ जा रहा हूं। शी हैज कम विथ मी, सवाल के नाम पे कि कुछ आपसे पूछना है। मैंने उसको कहा ठीक है जी चलो बात करते हैं। मैं तेज चल रहा था, वो लड़कों के बीच में घुस गई और उसी लड़के के नजदीक गई, और फिर दोनों बात, मैं अपने स्पीड से निकल गया आगे। मैं जब पीछे मुड़ के देखा तो वो लड़की है ही नहीं। वो लड़की तो अपने बॉयफ्रेंड से बात कर रही है। उसको कोई सवाल नहीं पूछना था, उसको कोई मेरे से मतलब नहीं था, उसको उस क्लास से भी मतलब नहीं था, उसको उस इवेंट का फायदा उठाना था। लड़के लड़की पहले से प्रोग्राम बना चुके थे, एंड अल्टीमेटली दे मेट। उसके पापा ज्योग्राफी के टीचर, मैं सुबह सुबह ब्रेकफास्ट पे उसके घर पहुंच गया। मुझे रहा नहीं गया, मेरी बेटी होती तो मैं ऐसे छोड़ देता। मैं गया, उसके पापा को बुलाया, उस बेटी को बुलाया, और पता है मैंने क्या कहा? तू जो काम कर रही है ना, उससे तू कहीं और जाएगी नहीं, मेंटल हॉस्पिटल में जाएगी। तू लड़कों को जानती नहीं है, तेरा बाप यहां बैठा है, मैं आज ही इसको फाइनल कर देता हूं। और तू मुझे मत समझना मैं डरने वाला टीचर हूं, क्योंकि मेरी बेटी होती तभी मैं नहीं डरता। तेरे कहने पे एक बाप ने क्लास लिया और तुमने क्या किया? मैंने उसके बाप के सामने पूछा कल क्या रात में पढ़ी तू मेरे से, जरा बता मुझे। कुछ याद नहीं है। मैंने कहा मजाक समझ लिया मेरे को, आई एम ए ट्रेनर, मैं टीचर नहीं हूं तुम्हारा। मैं तुम्हारे बिहेवियर को देखने आया हूं, मैं तुम्हारी आई कॉन्टैक्ट, तुम्हारा माइंड सेट, तुम्हारी इमेज, तुम्हारा गोल सेट करने आया हूं, और तुम मजाक कर रहे हो। इसलिए मैं लड़कियों को बोलता हूं ना, लड़के ही हर मामले में दोषी नहीं है। अगर लड़की ठीक हो जाए तो लड़कों की हिम्मत नहीं है उसको छूने की। तुमको ठीक होना है, अरे वो नहीं ठीक होगा, वो आदत से मजबूर है। क्योंकि मैं बताऊं, क्योंकि उसकी जो एनर्जी है वो एक्टिव एनर्जी है, तुम्हारी एनर्जी पैसिव एनर्जी है। तो तुम एक्टिव एनर्जी को रोक नहीं सकती, तुम्हारे नजदीक आएगा ही आएगा वो। अब तुम्हें दूरी बनानी है, बट यू आर नॉट मेकिंग इट। तो भोगेगा कौन? लड़की। समाज में देखना क्या हो रहा है, आज तक किसी मर्द ने कभी नहीं भोगा है। सारा जाके अपनी मां को देखना,
अपनी बहन को देखना, और नहीं हो तो जरा टीवी और मोबाइल उठा के देखना कि दुनिया में कौन भोग रहा है। केवल औरत ही भोगती है, चाहे वो इंग्लैंड हो, चाहे वो अमेरिका हो, चाहे वो इंडिया हो, चाहे गांव हो या शहर हो। मर्द कभी जिम्मेवारी ही नहीं लेता। 9 महीने मां पेट में रखती है और यहां बोझ सहती है। हस्बैंड ने क्या किया? केवल मजाक किया। और जब बच्चा हो जाता है तो देखना औरत के ऊपर छोड़ देता है कि खाना क्या खाएगी, वो क्या पहनेगा, और वो औरत मजबूर है, चूंकि उसका सेल है, उसका डीएनए उसके पेट में 9 महीने रहा है, वो रो रो के हंस हंस के जैसे भी हो। बहुत कम ऐसे मर्द हैं जो औरतों का ख्याल रखते हैं। वो 100 में 2 मिलेंगे बस, नहीं तो बोलेंगे मर जाके। अब वो भीख मांग के अपने बच्चे को पढ़ाए, इसलिए मां का रोल बच्चे के जीवन में सबसे ज्यादा होता है। इसलिए मैं आपसे हाथ जोड़ता हूं, आप मेरी बेटियों जैसी हो। सिंपल उपाय है, अगर तुम अपना कुछ नहीं बदल सकती हो तो यू कीप ए डिस्टेंस, इतनी दूरी बनाओ। पहले ना अपनो कहां खड़ी हो, बाजार में जा रही हो, कहीं जा रही हो, तुम, मैं तो देखता हूं गांव में स्थिति खराब हो चुकी है। लोग बोलते हैं शहर की स्थिति खराब है, मैं तो देखता हूं गांव में हल्ले की स्थिति खराब है। तुम्हारे मन में भूत कुछ और सवार है। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ बनाते बनाते ऐसी स्थिति आ गई है कि बेटियां अब हाथ से कंट्रोल से बाहर जा चुकी हैं। तुम कोर्ट में जाके देखो, तुम फिल्मों में जाके देखो, यू आर नाउ आउट ऑफ कंट्रोल। तुम्हारे बिहेवियर पे तुम्हारा कंट्रोल रहा नहीं। तो लड़कों को फायदा है, लड़के तो ही चाहते थे तुम घर छोड़ के आ जाओ, लड़के तो ही चाहते थे तुम अपने बाप से लड़के आ जाओ भाग के। लड़के तो हमेशा ही चाहेंगे। तुम्हारी जिम्मेवारी है, आपको यहां से सोचना पड़ेगा कि व्हाट आई एम विलिंग टू डू इट, व्हाट आई एम विलिंग। तुम चाहती क्या हो, अपने बार बार पूछ लो व्हाट आई वांट। मैं बार बार लड़की को बोलता हूं कि तुम अपने मम्मी पापा के रिश्ते को जरा देख लो, ठीक से, बहुत शांति से देखो, और देखो कि वो खुश है क्या। तो शादी करने के बाद तेरा बाप नहीं खुश हुआ, शादी करने के बाद तेरी मां रो रही है, तो तुम्हारी क्या गारंटी है? कोई गारंटी है? तो एक गारंटी है, तुम अपने पैरों पे खड़ी हो जाओ, 2-4 लाख रुपए महीने कमाने लगो, IIT डॉक्टर बन जाओ, देन यू गो एंड गेट मैरिड। पीछे पीछे घूमोगी और सोचोगी खुशी मिल जाए, नहीं मिलेगी। मैं लड़कों को भी यही बोलता हूं, लड़की के पीछे भागने से तुम्हें खुशी नहीं मिलने वाली। मेरी वाइफ है, मैं उसे प्यार करता हूं, लेकिन मैं उसको दिन भर अपने सर पे नहीं रखता। मैं सीधे सीधे बोलता हूं, तो अपना काम कर, आई विल हेल्प यू आउट, मैं अपना काम कर रहा हूं, यू शुड हेल्प मी। ये दोनों बच्चे हम दोनों के हैं, इनको अच्छा बनाना है, हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज इस घर के लिए। बट इसका नहीं कि दिन भर में बोलो आई लव यू, किसी में डार्लिंग। एक दिन वो बीवी भी बोलने लगती है कि सुधरेगा नहीं। प्लीज अंडरस्टैंड। सो मैं आपको रिक्वेस्ट कर रहा हूं, अगर बदलना है तो कुछ नहीं आगे बदलना, बाहर कुछ नहीं बदलना, ना पापा को, ना मम्मी को, ना टीचर को, ना समाज को, ना सरकार को, कुछ नहीं बदलो तो भी बदल जाओ। कैसे बदलोगे? चलो एक काम करते हैं, करें। और देखो मैं यहां से टेक्निक सिखा रहा हूं, बदलना चाहते हो? जोर से बोलो। और जोर से। और जोर से। झूठ बोल रहे हो नहीं? सही में बदलना चाहते हो तो पहला माइंडसेट चेंज। और वो कौन सा माइंडसेट है कि मैं और ये सूरज अलग अलग नहीं है। इसको बोलते हैं अद्वैत का सिद्धांत। मैं और पृथ्वी अलग अलग नहीं है। तुमको गलत सिखा दिया गया है कि मैं और सूरज अलग है, मैं और पृथ्वी अलग है, मैं और हवा अलग है, मैं और तारे अलग है, मैं और समुद्र अलग है, मैं और पेड़ अलग है। गलत। सनातन धर्म और हिंदू धर्म में एक ही बात कहा गया है कि मैं ही सब कुछ हूं, आई एम गॉड। एक रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो कैसे होगा सर? केवल सोचने से हो जाएगा? नहीं, यू हैव टू मेडिटेट। सीधे बैठते हैं, सीधे बैठेंगे। 1
मेडिटेशन करना है। रोज सुबह उठने के बाद जैसे तुम उठो बिस्तर से, आप बिस्तर से पैर बाहर मत लाओ, और मैं लिख के देता हूं, गारंटी देता हूं कि अगर तुमने ये 90 दिन प्रैक्टिस कर लिया तो यू विल ट्रांसफॉर्म एवरीथिंग। मेरी मां कहती थी, भगवान 24 घंटे तेरे साथ काम कर रहा है, तू ही किसी लड़की के साथ बैठा हुआ है, तू ही किसी लड़के के साथ बैठी है, तू अपने साथ बैठती कहां है? तू भगवान के साथ नहीं है, बस आरती उतार लेता है, ओम जय जगदीश हरे। अरे इससे भगवान खुश नहीं होंगे। भगवान खुश होंगे, उसी आरती में एक लाइन है, तेरा तुझको अर्पण हूं, क्या लागे मेरा। जो भी मिला है ना, कलेक्ट करके दे दो। तू रखेगा थोड़ी, उसमें पता नहीं कितना जीरो लगा के वापस भेज देता है। दैट इज कॉल्ड अद्वैत सिद्धांत। मेरे साथ बोलो, मैं और मेरा ईश्वर और ये पूरा ब्रह्मांड एक है, कोई बिखराव नहीं, कोई अलगाव नहीं। कैसे? अब आप सीधे बैठेंगे जरा, एक लंबी सांस जाने दो, एक दूसरी लंबी सांस जाने दो। एक कंडीशन दे रहा हूं, जिसको भी आंख बंद करके मेडिटेशन करने में सर दर्द करे वो खुला आंख से करना, और जिसको आंख बंद करके करने में अच्छा लगता है दे कैन क्लोज। लेकिन जब भी तुम्हें लगे कि सिर में दर्द हो रहा है तो आंख खोल लेना। क्योंकि आपको आदत नहीं है मेडिटेशन करने की, तो आंख बंद करके बहुत देर तक रहोगे तो आपका सिर दर्द करेगा। मुझे आदत है आधे घंटे आंख बंद करके बैठने की, तो मुझे दर्द नहीं करेगा। इट नीड्स ओनली प्रैक्टिस। एम आई राइट? कंडीशन एक ही है, जब भी लगे सिर दर्द कर रहा है तो आंख खोल लो, जब तक सिर दर्द नहीं कर रहा है आंख बंद रखो। एम आई राइट? और मैं जो बोल रहा हूं उसी को करना है, अपना दिमाग नहीं लगाना। सो सीधा बैठेंगे, एक बार और सीधा बैठेंगे, एकदम से सिट स्ट्रेट। एक और लंबी सांस जाने दो। नाउ क्लोज योर आईज, आंखें बंद। हाथ यहां बहुत लोग क्रॉस करके बैठे हैं, वो अपने थाइस पे रखो। आप सीधा बैठेंगे थाइस पे, कोई कांटेक्ट नहीं। किताब उताब रखे हो उसको अपने थाइस पे रखो। हाँ जी, सीधा बैठेंगे एकदम, आंखें बंद, एक लंबी सांस जाने दो। अब आप सोचो कि आप अपने बिस्तर पे बैठे हुए, जो कमरा है आपका, उस कमरे को जरा निहारो, उसकी दीवालों को देखो, किस कलर का है दीवार। एक और लंबी सांस ले लो, जाने दो। अब आप जरा छत को देखो, फिर आप आ जाओ अपने शरीर पर। सांस चल रही है, सांस आ रही है, जा रही है। प्लीज ऑब्जर्व योर ब्रेथ। एक और लंबी सांस लो, जाने दो। अब आप जरा सोचो, सांस आ रही है, सांस जा रही है। अब अपने मन से सवाल पूछो, ये सांस आखिर इस पूरे क्लास में सारे लोग तो एक ही सांस ले रहे हैं, शरीर अलग अलग है लेकिन सांस तो एक ही चल रही है। सब लड़के लड़कियां ही सांस ले रहे हैं। मन में सोचो उत्साह से, और फिर पूछो, अच्छा ये सांस आ कहां से रही है? तो जवाब दो, पेड़ों से आ रही है, ट्रीज। अब अपने चारों तरफ देखो, बहुत सारी हरियाली है, ट्रीज है, ऑब्जर्व इट। एक लंबी सांस जाने दो, बहुत प्यार से बोलो, ये जो पेड़ दिख रहे हैं वो मेरी लंग्स है, वो मेरे कॉस्मिक लंग्स है जो बाहर है। अगर वो सांस न ले तो मैं भी सांस नहीं ले पाऊंगा। So we are closely connected with outside trees. They are my outer lungs. मन में सोचना है, मेरे बाहर के लंग्स है, एक मेरे अंदर है, एक मेरे बाहर है। एक और लंबी सांस लो, जाने दो। जब मैं बोल रहा हूं सांस गहरी लो तो गहरी सांस लो। एक और लंबी सांस लो, गहरी, जाने दो। अब आप अपने शरीर को देखो,
मिट्टी से बना है, मरने के बाद मिट्टी में मिल जाएगा। तो इसको तुम बोलो आश्चर्यचकित होके, अपने चेहरे पे आश्चर्य का भाव लाओ। ओ माय गॉड, मेरा जो शरीर है वो मिट्टी है, और मैं रोज ही देखता हूं लोग मिट्टी में मिल रहा है, फिर भी मुझे समझ में नहीं आता। दोनों एक ही है, सर्कुलेशन हो रहा है। मैं भी छोटा था, फिर बड़ा हो गया, फिर बुढ़ा हो गया, फिर मर जाऊंगा, ये मिट्टी में मिल गया, फिर मिट्टी से आ गया। दैट इज हैपनिंग। ऐसा लग रहा है कोई चित्रकार ने मिट्टी से मां दुर्गा की मूर्ति बनाई, मेरी मूर्ति बना दी। एक लंबी सांस, जाने दो। नाउ यू सी द क्लाउड्स। आप देखो सर पे बादल है और बरस रहे हैं और तुम भीग रहे हो, महसूस करो और मन में सोचो मेरे शरीर में जो 80% वाटर है वो कहां से आ रहा है? बादलों से। आई एम क्लोजली कनेक्टेड विद द क्लाउड्स। एक और लंबी सांस, जाने दो। अब तुम अपने खून को देखो, ब्लड रेड है, और देखो समुद्र को। समुद्र में लहर आ रही है और तुम्हारे खून में भी लहर है, कभी गुस्सा कभी प्यार। ये जो समुद्र और तुम्हारा खून है दोनों एक ही है। अब देखो समुद्र में कितना पावर है, वही तुम्हारे पास पावर है। एक और लंबी सांस, जाने दो। अब तुम चांद को निहारो, देखो कितना शीतल है, कितना चमक रहा है। तारों को देखो, गहरी रात में तारे चमक रहे हैं, और वो तारे हैं क्या? तुम्हारे बॉडी में जितने सेल हैं, अनगिनत सेल है, वही तारे हैं जो टूट रहे हैं, बन रहे हैं। उसको कहते हैं बर्निंग ऑफ स्टार्स। अपने साथ बोलो, अपने मन में बोलो, मेरा जो सेल है शरीर में वो तारों से आ रहा है, ग्रेविटेशनल विंड की प्रक्रिया से। अपने मन में बोलो, ग्रेविटेशनल विंड की प्रक्रिया से तारे ही मेरे शरीर के सेल बन रहे हैं, मर रहे हैं, जी रहे हैं, टूट रहे हैं, बन रहे हैं। एक और लंबी सांस, जाने दो। अब अपने शरीर, अपने सिर के ऊपर देखो कॉस्मोस। कॉस्मोस का फोटो देखना, कैसे एनर्जी नाच रही है, और तुम जुड़ जाओ और बोलो, मेरे साथ बोलो अपने मन में, एक मैं हूं और एक मेरा पिता है जिसका नाम कॉस्मिक फादर है, और वो चारों तरफ दिख रहा है, सूरज चांद नदी पहाड़ के रूप में, और वो मेरा है और मैं उसका हूं। एक लंबी सांस, जाने दो। अब आपको मेरे साथ बोलना है, और जो भी बोलोगे चेहरे से दिखाई देना चाहिए। आहा, बोलो, मुंह से बोलो आहा। आप जो बोल रहे हो वो चेहरे पे भी खुशी आनी चाहिए। आहा, अभी आप अपने ओरिजिनल फादर से मिल के आए हो। आहा, अभी भी आप नहीं बोल रहे हो, चेहरे से डर लग रहा है, अभी भी डरो मत, ये सूरज चांद नदी पहाड़ सब तेरे हैं। आहा, आहा, पूरा खुल के आओ, दिल से बोलो आहा। चिल्लाना नहीं है, लेकिन दिल से और चेहरे पे वही भाव, आहा। आई नो, आई नो, मैं जानता हूं, मैं सब जानता हूं, मैं बहुत अच्छा हूं। आहा, 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 आई नो, आई नो, मैं जानता हूं, मैं सब जानता हूं, मैं रिच हूं, आई एम सुपर रिच। आहा, आहा, आई नो, आई नो, मैं जानता हूं, ये सूरज मेरा है, ये चांद मेरा है, ये तारे मेरे हैं। आहा, आहा, आई नो, आई नो, मैं जानता हूं, मैं सब जानता हूं, ये नदियां मेरी हैं, ये समंदर मेरे हैं, ये बादल मेरे हैं, ये पृथ्वी मेरी है, ये आसमान मेरा है, ये हवाएं मेरी है। आहा, आहा, आई नो, आई नो, मैं जानता हूं, मैं सब जानता हूं, मैं ही मन हूं, मैं ही शरीर हूं, मैं ही आत्मा हूं, मैं ही पूरा विश्व हूं, सब मैं हूं। बस मुझे सोचना है, बार बार सोचना है, मैं क्या चाहता हूं, और वही चाहत मेरा माइंडसेट बनेगा, और वही माइंडसेट मेरा विश्वास पैदा करेगा।
और वही नया विश्वास मेरा इमेज बदल देगा, मेरी चाल बदल देगा, मेरा कनेक्शन बदल देगा, और ये पूरा ब्रह्मांड जो दिखाई दे रहा है वो मेरे साथ जुड़ जाएगा, और जो भी मैं चाहता हूं अपने आप मेरी तरफ आकर्षित होगा, और मैं जहां जाना चाहता हूं, मैं जो पाना चाहता हूं वो अपने आप मिलेगा। आई नो, मैं जानता हूं, मैं सब जानता हूं, मैं ही ईश्वर हूं, मैं अपना जीवन बना रहा हूं। आई एम क्रिएटिंग माई डिजायर्ड लाइफ। एक लंबी सांस जाने दो, एक दूसरी लंबी सांस जाने दो। नाउ यू कैन ओपन स्लोली, हाथ को रगड़ो, अपने चेहरे पे ले आओ, फेस द एनर्जी, फील द एनर्जी। नाउ स्लोली यू कैन ओपन योर आईज। अब जैसे तुमने आंख बंद करके इसकी प्रैक्टिस की कि ये सब मेरा है, अब इसको जीवन में उतारना है। जब भी सूरज को देखो बोलो माय गॉड, माय पावर इज सो इन इट, ये मेरा ही है। पेड़ के नजदीक से निकलो तो एक बार बोल दो थैंक यू फॉर द ब्रेथ, तू ही तुम्हें सांस दे रहा है, ओ माय गॉड थैंक यू। पृथ्वी पे चलो तो तुम सोच के चलो कि मैं और वो एक ही है। तुम समंदर के किनारे हो तो पानी लेके बोलो ओ माय गॉड दिस इज माय ब्लड दैट इज फ्लोइंग इनटू माय बॉडी। सांस ले रहे हो तो सांसों को देख के बोलो आई एम कनेक्टेड विथ माय फादर। और वो देखो ये पिता जो है वो तुम्हें चारों तरफ से प्यार कर रहा है। बस इतने खेल है। और जैसे तुमने कहा कि मुझे 500 रुपए चाहिए, अब ये सूरज को पता चल गया, ये चांद को पता चल गया, ये हवाओं को पता चल गया, अब तेरे पास आएगा। कौन लेके आएगा तू मत सोच लो, क्योंकि तुमने कहा ना मुझे चाहिए, आई वॉन्ट इट एंड दैट विल बी गिवन। दैट इज कॉल्ड लॉ ऑफ अट्रैक्शन। तुमने बहुत लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में पढ़ा होगा, सुना भी होगा, कितना वीडियो देखा होगा, समझ में नहीं आया। लॉ ऑफ अट्रैक्शन मीन्स तुम्हें कुछ नहीं करना, सब ये ब्रह्मांड करेगा तुम्हारे लिए। बस तुम्हें सोचना है और एक चीज डिमांड करना है, एक चीज, आई विल डिमांड वन थिंग इन माई लाइफ। और कौन सी चीज? जो मुझे चाहिए। अगर तुमने गलती से गलत डिमांड कर लिया तो ये ब्रह्मांड वही तुम्हें दे देगा। अगर तूने बार बार कहा मैं गरीब हूं, मैं गरीब हूं, मैं गरीब हूं, तो वो सोचेगा कि तू गरीबी डिमांड कर रहा है और वो तुझे गरीब बना देगा, बहुत बड़ा गरीब बना देगा, और तुम गलती यही कर रहे हो। लेकिन तुमने सोचा होता मेरा बाप गरीब है, मैं नहीं। देखो मेरी स्टाइल, अपने आप को आईने में खड़े होकर बोलते आई एम बॉर्न रिच, मैं रिच हूं। तुमने ये गलती कर दी। तुम पढ़ने बैठते हो तब भी कनेक्शन नहीं है, तुम सोने जाते हो तब भी कनेक्शन नहीं है। तो प्लीज, शंकराचार्य ने कहा पहले तो सबसे पहला काम कर, तो कुत्ता बिल्ली नहीं है, उसको समझ में नहीं आता। यू हैव अ माइंड टू थिंक, सो व्हाई नॉट यू आर थिंकिंग दैट यू आर द सन ऑफ योर गॉड। ये पूरा जो दिख रहा है ब्रह्मांड, ये सूरज, चांद, नदी, पहाड़, सब तुम्हारे पिता के स्वरूप है। इसलिए देखना हिंदू धर्म में गाय की भी पूजा, सांप की भी पूजा, समुद्र की भी पूजा, नदी की भी पूजा, पहाड़ की भी पूजा, पेड़ों की भी पूजा क्यों होती है? बिकॉज वो एक्सप्रेशन है उस ईश्वर का। तो तुमने कभी सोचा, तुमने सबकी पूजा कर ली और अपनी पूजा नहीं की? पत्थर की पूजा कर ली, अपनी पूजा नहीं की? अब तुझे भगवान नहीं मिलेगा। अरे पत्थर की पूजा करना सबसे आसान काम है, उसमें कुछ नहीं लगता। लेकिन असल पूजा है अपनी पूजा करना, कि मैं भी वही हूं। अगर पत्थर पूजा हो सकता है तो मेरी भी पूजा होगी, एंड दैट इज कॉल्ड सेल्फ इमेज। अब देखना तेरी चाल बदल जाएगी। अब तू जो चलेगा तो रिच जैसा, तू चलेगा भगवान जैसा, तू चलेगा राम जैसा, तू चलेगा कृष्ण जैसा, तेरी चाल मस्ती में हो जाएगी। वाई? बिकॉज नाउ यू बिलीव इट कि आई एम द सन ऑफ माई फादर। और तुमने सोचा होगा, गांव में लोग कहते हैं, अनपढ़ लोग भी, जैसा बाप, जोर से बोलो, जैसा बाप
तो तुम्हारा बाप भगवान, तो तू कैसा है? यू आर द सन ऑफ गॉड। जीसस ने कहा आई एम सन ऑफ गॉड। राम ने तो कहा ही नहीं कि मैं भगवान हूं, पैगंबर ने भी नहीं कहा मैं भगवान हूं, उन्होंने कहा आई एम द सन ऑफ गॉड। केवल एक भगवान इस पृथ्वी पे आया जिसने खुले मंच में कहा आई एम गॉड, और उसका नाम है श्री कृष्ण। किसी ने नहीं कहा, बुद्ध ने भी नहीं कहा। बुद्ध ने तो यहां तक कह दिया, यू विल सरप्राइज माय डियर फ्रेंड। बुद्ध ने कहा, एक आदमी ने पूछा, किसी ने बुद्ध से पूछा कि भगवान, आपने भगवान को देखा है? बुद्ध मुस्कुराए और क्या बोले मालूम? कहां भगवान के फेरे में पड़ता है, तू ही भगवान बन जाना। देखो कितना मनुष्य सातिर है, अपने तो भगवान नहीं बना, बुद्ध को ही भगवान बना के उसकी पूजा करने लगा, अचंदा मानने लगा। भिक्षाम देहि कहा था तो बुद्ध ने कहा था भिक्षाम देहि, तो लोगों ने कहा चंदाम देहि, चंदाम देहि, थोड़ा चंदा। देखा आपने? उन्होंने कहा आप दीपो भव, तू ही दिया बन जा, तू ही प्रकाश बन जा। अरे कहां किसी भगवान के पीछे पड़ा हुआ है? तू खोजने भी जाएगा तो नहीं मिलेगा, तो तू बेकार समय बर्बाद कर रहा है। तो एजुकेशन का मतलब क्या? एजुकेशन का मतलब होता है अंडरस्टैंडिंग कि ये पूरा जो ब्रह्मांड, सूरज, चांद, नदी, पहाड़ दिख रहा है वो उसी का है और मैं भी उसी का हूं, और दोनों जुड़ जाओ। अब तेरे पास जो भी है वो देगा, कि सब दे देगा। बाप अपने बेटे को देना चाहता है, तू लेना ही नहीं चाहता। और एक ही क्वालिफिकेशन है उसके लिए, किसी यूनिवर्सिटी की क्वालिफिकेशन नहीं चाहिए, उसके लिए एक क्वालिफिकेशन कि मैं और ये पूरा ब्रह्मांड एक है। क्योंकि तुम्हारे पास ही सोचने की ताकत है, कुत्ते बिल्ली के पास नहीं है, वो नहीं सोच सकता। तुम सोच सकते हो, लेकिन तुमने क्या किया? तुमने हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई ने बांट लिया अपने आप को, और मन नहीं भरा तो उससे भी नीचे आ गए, ब्राह्मण, राजपूत, शूद्र, पता नहीं क्या क्या बांट लिया, और छोटे हो गए। और देखना, कृष्ण से जाके उसकी जात पूछना, वो हंसेगा। तुम बुद्ध से जाके पूछना उसकी जात, वो बोलेगा पागल हो गए, मैं ही ईश्वर हूं, मेरी जात क्या हो सकती है, मैंने ही सब कुछ बनाया। तुम बिल गेट्स से जाके उसकी जात पूछना, तुम एलन मस्क से उसकी जात पूछना, वो नहीं बताएगा। ये सारे गरीबों की जातियां हैं, अमीर कोई जात नहीं लेके चलता, अमीर का कोई धर्म नहीं है। अदानी जैन है और हनुमान जी की भी पूजा कर रहा है। अमित शाह जैन है और देखना सेवा के मंदिर में भी सोया हुआ है, उसके लिए सब एक ही है। और तुमने बांट लिया, तुम बेवकूफ आदमी हो, और दैट इज नॉट कॉल्ड एजुकेशन। विवेकानंद ने कहा एजुकेशन छोटा नहीं बनाता, बड़ा बनाता है। तो सारे एजुकेशन, अभी देखो एक डॉक्टर है और वो क्रिमिनल बन गया। अरे किस जगह पढ़ा उसने कि डॉक्टरी करने के बाद लोगों की जिंदगी बचानी है, तो वो जिंदगी ले रहा है। मुझे कभी कभी समझ में नहीं आता कि व्हाट वी आर डूइंग। और एक डॉक्टर नहीं, गुजरात में 4 पकड़े गए, कश्मीर में 4 पकड़े गए, मध्य प्रदेश में 4 पकड़े गए, पता नहीं क्या चल रहा है। किसने तुझे बॉम्ब ब्लास्ट करना सिखा दिया भाई? समझ में नहीं आता किसने। और जिसने मौत सिखाया हो वो टीचर नहीं हो सकता, और जो मौत की बात करे वो भगवान नहीं हो सकता। भगवान का मतलब होता है क्रिएट करना, भगवान का मतलब मारना नहीं होता। बुद्ध ने कहा था किसी चीज को तुम मार सकता है, ये है ना, ये तो तोड़ सकता है, तोड़ दे, लेकिन इसको फिर जोड़ना पड़ेगा। और अगर जोड़ नहीं सकता तो तोड़ने का अधिकार नहीं है। पेड़ को काट दिया, पेड़ को फिर से जोड़ के दिखा। किसी का गला रेत लिया, फिर गला देख। भगवान शिवा में ताकत थी, उन्होंने गलती से गणेश का गला रेखा, और उसके बाद फिर पार्वती ने कहा तुम भगवान हो, तुम इसके ईश्वर हो, तुम इसका गला लगाओ। उनके पास पावर थी, लगा दिया। तुम्हारे पास पावर है? तुम्हारे पास जब नहीं है तो क्यों मार रहे हो? चींटी को भी नहीं मार सकते हो। यू आर बोर्न टू क्रिएट समथिंग बट यू आर नॉट डूइंग इट। मैं आपसे हाथ जोड़ता हूं। ये जो समाज में चल रहा है ना, धर्म के नाम पे, जातियों के नाम पे, ये एक दिन तुम्हें खा जाएगा। आज पूरा यूरोप बर्बाद हो गया, पाकिस्तान भीख मांग रहा है इसी धर्म की पढ़ाई से।
कोई धर्म में एक तरफ जाते हो मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना, तो फिर ये हो क्या रहा है? व्हाट इज हैपनिंग? तो ये हिपोक्रेसी से बाहर आओ। तुम एक अच्छे स्कूल के बच्चे हो, इसलिए प्लीज अंडरस्टैंड, मेरे साथ बोलोगे, यस्टरडे एंडेड लास्ट नाइट, सो व्हाट आई हैव टू डू? आज ही रात में तुम ये करोगे, आज ही रात में एक आर लिखो और आर के सामने HHW। मेरे कमरे में आओगे, मैंने लिख के रखा है। मैं रोज रात में सोने जाता हूं और पूछता हूं, अपने आप से पूछता हूं, मुझे अपने बाप बेटे से नहीं पूछना। आई विल नॉट टॉक टू माई वाइफ। मैं अपने कमरे में जाता हूं और इससे पूछता हूं अपने आप से, मिस्टर मनुकुल, आर यू हैप्पी विथ योर रिजल्ट्स टुडे? मैं अपनी पत्नी से पूछने वाला होता कौन हूं? इसलिए कि मैंने सिंदूर लगा दिया है? इसलिए कि मेरा बेटा है? दूसरों से पूछने का हक उसी को है जो अपने आप से पहले सवाल पूछता है। तुम खुश नहीं हो और दूसरों से पूछ रहे हो, तुम खुश हो बेटा, खुश हो, और अपने रो रहा है। प्लीज अंडरस्टैंड, रोज रात में पूछना है। मेरे साथ बोलो, एम आई हैप्पी विथ माई हेल्थ? पहला एच का मतलब हेल्थ। दूसरा, मेरे साथ फिर पूछो, एम आई हैप्पी विथ माई एक्टिविटीज, माई हैप्पीनेस? अब देखो, दो तरह का हैप्पीनेस होता है, एक होता है फन और एक होता है हैप्पीनेस। फन जो है ना यहां का है, ऊपर का है। कॉमेडी सीरियल देख लो, थोड़ा हंस लो, तुम बोलोगे मैं खुश हूं। अब 5 मिनट के बाद फिर सिगरेट पी रहे हो। अरे तो खुश था तो सिगरेट पीने क्यों गया? कॉमेडी नाइट विद कपिल देख लिया, थोड़ा सा हंस लिया, उसके बाद चला गया दारू पीने। अरे तो तुझे मजा आ रहा है तो तू क्यों दारू पीने जा रहा है भाई? इसका मतलब वो खुशी नहीं है। मैं शराब छोड़ दिया, अब मैं शराब पीता नहीं, मैं बहुत खुश हूं, मुझे जरूरत ही नहीं किसी की। आई एम नॉट डिपेंडेंट ऑन सिगरेट एंड शराब एंड गुटखा एंड सुर्ती, बिकॉज मैं अंदर से खुश हूं। तो एक होता है अंदर से खुश होना, एक होता है बाहर से खुश होना। तो बहुत लोग सिगरेट पी के खुश होते हैं, बहुत लोग शराब पी के खुश होते हैं, वो खुशी नहीं है, उसको बोलते हैं फन। किसी के साथ मजाक कर लिया, फन। लेकिन हैप्पीनेस इज ए टोटली डिफरेंट थिंग। तो हैप्पीनेस आती कैसे? मैंने हैप्पीनेस आती है काम करने से। बॉयज एंड गर्ल्स, आप पूछो, एम आई हैप्पी? बोलो मेरे साथ, एम आई हैप्पी विथ माई वर्क? एम आई हैप्पी व्हाट आई एम डूइंग? अब देखना, तुमने कहा था कि मैं 2 घंटे पढ़ूंगा और तुमने 2 घंटे पढ़ लिया, देखना तुम बहुत खुश हो। तुमने कहा था मैं 2 घंटे पढ़ूंगा और चुपचाप टीवी देख रहे हो, आईपीएल देख रहे हो, तुम देखना तुम्हारा मन बोलेगा, झूठ बोलता है, अभी तो बोल के गया था पढ़ने जा रहा हूं। तो तुमने सब कचरा कर दिया अपने आप से। तुमने राइट क्वेश्चन नहीं पूछा और तुमने फिर जस्टिफाई कर दिया, अरे आज इंडिया पाकिस्तान का मैच था, कैसे नहीं देखता? तुम्हारे इंडिया पाकिस्तान के मैच देखने से तुम्हारे घर में कुछ मिलेगा? आज तक मिला तो काहे देखने के भाई? विराट कोहली को मिलेगा तो मैं क्यों देखूं? ठीक है जी, रिप्ले देख लूंगा, बहुत क्रिकेट से प्यार है ना, तो 15 मिनट का रिप्ले आता है, दूसरे दिन देख लूंगा। तुम अपना काम छोड़ के विराट कोहली को देख रहे हो, इसका मतलब विराट कोहली ज्यादा पावरफुल है? गलत। तुम अगर इतना क्रिकेट से प्यार करते हो तो क्रिकेट खेलते क्यों नहीं? देखने वालों को पैसा नहीं मिलता, खेलने वालों को मिलता है। आज देखो, तुम्हारे ही बिहार का वैभव सूर्यवंशी कल ही तो 35 बॉल पे 14 छक्के, 15 छक्के मार के 144 रन बनाया। अब देखो चारों तरफ छाया हुआ है। बगल का ही लड़का है, समस्तीपुर का, 14 साल उम्र है। तुम 14 साल में किसी लड़की के पीछे भाग रहे हो और उसको किसी लड़की से मतलब नहीं, उसको क्रिकेट से मतलब है। अभी कल पूछा उसको किसी ने कि सेंचुरी तुमने मराई 14 साल का, मैं लड़का ही बोलूंगा तुम्हें, ये किसको डेडिकेट करोगे? उसने कहा माई पापा। बोला क्यों? बोला 14 साल की उम्र में लड़कियों के पीछे लड़के भागते हैं, मेरे पापा ने इतना डिसिप्लिन मुझे सिखाया कि मैं कहीं बाजार का खा नहीं सकता हूं, मैं टीवी नहीं देख सकता हूं, मैं मोबाइल नहीं देख सकता हूं, मैं किसी दोस्त के साथ नहीं जा सकता हूं, मैं सुबह इतने बजे उठना है, मुझे सुबह इतने बजे सोना है, मुझे 4 घंटे प्रैक्टिस करनी है, मुझे ये खाना है।
पापा ने मुझे, बचपन में मुझे लगता था कि पापा ने मुझे जेल में डाल दिया है, लेकिन आज जो पैसे कमा रहा हूं और जो नाम मिल रहा है, द क्रेडिट गोज टू माई फादर। तो तुमको कोई टीचर बोल रहा होगा तो तुमको उसको गाली देते हो कि तुम ये मत करो, ये मत करो, ये मत करो, तो तुमको लगता है कि वो मेरा दुश्मन है। अरे दुश्मन नहीं है वो। ही इज टाइम टू से कि देख जो तू कर रहा है ये तेरी जिंदगी बर्बाद कर देगा। वो तुम्हें प्यार करता है इसलिए मना कर रहा है। मैं आपसे हाथ जोड़ता हूं। डिसिप्लिन इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, और डिसिप्लिन से हैप्पीनेस आती है। जो भी आदमी हैप्पी है ना, वो केवल डिसिप्लिन से। तो पहली चीज तुम्हें सीखनी है कि मुझे डिसिप्लिन आती है कि नहीं। एम आई लर्निंग, एम आई डिसिप्लिन। तुमको किसी ने कह दिया कि टाइम मैनेजमेंट डिसिप्लिन है। टाइम मैनेजमेंट डिसिप्लिन का एक छोटा सा पार्ट है। डिसिप्लिन इतना छोटा फील्ड नहीं है। डिसिप्लिन इज अ वेरी बिग फील्ड। इसमें देखना होगा, पढ़े हुए लोग कुछ नहीं करते, डिसिप्लिन लोग सब कर लेते हैं। नरेंद्र मोदी से ज्यादा पावरफुल लोग भारतीय जनता पार्टी में और हिंदुस्तान में होंगे, लेकिन सारे लोग उसका जय जरूर कर रहे हो, बिकॉज नरेंद्र मोदी इज मोस्ट डिसिप्लिन मैन। डिसिप्लिन के आगे एजुकेशन भी काम नहीं करता। तुम्हारे जीवन में अगर एक चीज आ गया ना कि मुझे डिसिप्लिन बनना है, तो सारी चीज तेरी तरफ मधुमक्खी की तरह अपने आप छप जाएगी। पैसा, सब कुछ अपने आप आ जाएगी। तुम्हें केवल एक काम करना है, आई वुड लाइक टू बिकम हैप्पी। और हैप्पीनेस आती है डिसिप्लिन से। हैप्पीनेस पैसे से नहीं आती, हैप्पीनेस एजुकेशन से नहीं आती। हैप्पीनेस एक ही चीज से आती है कि तुम कितने डिसिप्लिन हो। प्लीज अंडरस्टैंड, मेरे साथ बोलोगे, एम आई हैप्पी व्हाट आई एम डूइंग। और तुम जवाब मत देना, तुम अपने दिल को देखना, वो हमेशा ही तुमको सही आंसर देगा। अगर तुम हैप्पी नहीं हो तो अंदर से आएगी आवाज, लो, तो तुरंत चेंज करके बोलो, नाउ आई विल चेंज माई हैबिट्स, नाउ आई विल चेंज माई बिहेवियर। तो कल रात में भी वही बोल रहे थे, आज भी रात में वही बोल रहे हैं, इसका मतलब कुछ कर नहीं रहे हो, कुछ नहीं कर रहे हो। तो बोलने का मतलब सुनना, सुनने का मतलब समझना, समझने का मतलब एक्शन। तीनों सब जुड़े हुए, बोलना, सुनना, समझना, एक्शन, ये तीनों एक साथ। और तुम्हें किसी को बाहर नहीं करना, अपने आप से बोलना। यू हैव टू टॉक टू योरसेल्फ एंड देन यू सी व्हाट हैपेंस। विदिन 90 days of practice you are the most disciplined man. तुमको लोग मिलने आएंगे कि कौन लड़की है भाई जिसके उठने का समय, खाने का समय, खेलने का समय सब फिक्स्ड है। घड़ी मिलाई है, गांधी के साथ घड़ी मिला सकते थे, और जिस दिन घड़ी नहीं मिली उसी दिन उनका मर्डर हुआ। 15 मिनट देर हुए थे वो, अगर वो अपने टाइम पे होते तो बोर्ड से मार नहीं पाते। 15 मिनट ही देर हुए। आज तक अपने जीवन में गांधी ने 5 बजे के अलावा 5:05 पे भी प्रेयर नहीं किया था, और उस दिन 5:30 बजे आए, मौका मिल गया एंड किल। तो जब तुम डिसिप्लिन चूकोगे ना तो मौत तेरा इंतजार कर रही है। इसलिए प्लीज अंडरस्टैंड इट, आई हैव टू बिकम डिसिप्लिन्ड टू बिकम हैप्पी। एम आई राइट? 5 बजे सुबह उठना, उठ जाओ, देखना कितना हैप्पीनेस होगी। तुमने जो टारगेट रखा था वो अचीव कर लो, यू विल फील हैप्पी। नेक्स्ट मेरे साथ बोलो, एम आई वेल्दी टुडे। आप देखना, आप बैंक में पैसे देखना, तुम्हारे पास पैसे की कमी है, इसका मतलब है हेल्थ अच्छा नहीं है, हैप्पीनेस नहीं है, तो पैसा नहीं आएगा। पैसे आने का सिद्धांत है कि पहले तुम्हें हेल्दी होना पड़ेगा और उसके बाद हैप्पी होना पड़ेगा, तो पैसा आएगा। पैसा कभी भी रोने वाले लोगों के पास नहीं जाता। अच्छा, कोई लड़की किसी रोने वाले लड़के के पास जाएगी? जाएगी? जोर से बोलो, नहीं जाएगी। अच्छा, लड़की किसी गंदे आदमी के पास जाएगी? नहीं जाएगी। धोखे में जा सकती है, इसलिए कभी कभी धोखे में विजय माल्या जैसा पैदा हो जाता है, लेकिन 4 दिन में उसका धोखाधड़ी निकल जाता है। कोई लड़की किसी गंदे जगह पे नहीं रहना चाहती। कोई लड़की कभी भी किसी डिसऑनेस्ट के पास नहीं जाएगी। लड़कियों का स्वभाव है, लड़की ईमानदार पसंद करती है, लड़की डिसिप्लिन पसंद करती है, लड़की मेहनत वाले को पसंद करती है, लड़की केवल दिखावे को नहीं पसंद करती। तो तुम लड़की के पीछे न भाग के अपने इन्हीं 3 गुणों के पास भागे होते तो एक लड़की नहीं, हजारों लड़कियां तेरी फैन होती और तू ऑटोग्राफ देता रहता। तुझे किसी के पास जाने की जरूरत नहीं। विराट कोहली किसी अनुष्का शर्मा के पास नहीं गया था। ध्यान रखना,
कोई सक्सेसफुल आदमी कभी भी किसी लड़की के पीछे नहीं भागा, न कोई लड़की किसी लड़के के पीछे भागी, क्योंकि उसको प्यार था अपने काम से, उस काम के पीछे भागा, उस डिजायर के पीछे भागा, और इतना भागा कि वो डिसिप्लिन सीख गया, माइंडसेट सीख गया, एटीट्यूड सीख गया, इमेज सीख गया, एंड ही बिकेम द बिग पर्सन इन हिज लाइफ। और उसके बाद मधुमक्खी की तरह, छत्तियों की तरह सब लोग उसके पीछे भागे। किसी गरीब के पीछे कोई नहीं जाता कि बहुत गरीब आदमी, इसका ऑटोग्राफ ले लो। किसी गरीब का ऑटोग्राफ लिया कोई नहीं जाएगा। लेकिन तुम्हारे गांव में कोई आ जाए अभी BMW कार से, तो तुम देखने लगोगे। अभी मैं जहां होटल में रुका हूं ना, वहीं टाई और ड्रेस पहन के गया तो कुर्सी छोड़ दिया। हमने कहा कुर्सी क्यों छोड़ा भाई? बोला नहीं सर, ये कपड़े से इंफ्लुएंस हो गया, मेरे से बात किया। बोला नहीं सर, तो बैठो, कपड़े से कोई बड़ा होता है, बात करो, उसके साथ बैठो, उसके साथ हाथ मिलाओ, उससे दोस्ती करो, तब देखो कि वो बड़ा है कि छोटा है। तुमने कपड़ा देख के, और यही गलती तुम करती हो, और सारे लोग यही गलती करते हैं। कभी BMW कार से आ गए तो बहुत बड़ा आदमी है, अरे उसमें आतंकवादी भी हो सकता है, चोर भी हो सकता है। आजकल सब चोर जो है BMW पे ही चलते हैं। आजकल ईमानदार लोग और आजकल रिच लोग पैदल चलते हैं। आपको मालूम है, एक बार हेनरी फोर्ड आए बंबई, फोर्ड मोटर कंपनी के मालिक, तो उनका सेक्रेटरी उनके पीछे पीछे, तो हवाई चप्पल पहन के और निकर पहन के वो मैरिन ड्राइव पे घूम रहे थे सुबह सुबह। तो आया और बोला सेक्रेटरी, सर आप क्या कर रहे हैं? सर आप निकर में, यू आर हेनरी फोर्ड। तो हेनरी फोर्ड बोले उसको, ये कौन सा शहर है? तो बोले मुंबई। तो यहां कितने लोग मुझे जानते हैं? तो बोला कोई नहीं। तो जब कोई जानता नहीं तो मैं फोर्ड हूं या कौन हूं, किसने क्या पता? और जो मुझे जानता है कि मैं फोर्ड हूं, उसको फिर मेरे से क्या पता? वो जानता ही है फोर्ड हूं, तो हवाई चप्पल में रहूं या नंगे रहूं या कोट में रहूं, उसको मालूम है कि मैं रिच आदमी हूं। तो तुम किसको दिखाना चाहती हो? जो तुम्हारे बारे में जानता है कि तुम रतन टाटा के घर से आती हो, तुम्हें दिखाने की क्या जरूरत है? अरे रतन टाटा का बेटा है, कितना सुंदर है, कितना सिंपल है, देखो हवाई चप्पल में चल रहा है। मेरी बात समझ में आ रही है? तो किसके लिए परेशान हो रहे हो? तुम अपना नाम बनाओ, अपनी इमेज बनाओ, लोग तुम्हारे पीछे आएंगे।